हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में 1 नंबर के क्वेश्चन में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो कैसा बना है कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी करिए ताकि हमको पता चले कि वीडियो कैसी बन रही है और हम उनमें सुधार करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ विकल्प लिए हैं, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और ये कक्षा 10 के साइंस का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक या न्यूमेरिकल थे मैंने आपको बताया है, उसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर इसके पहले के पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने इस मल्टीप्लाई क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हैं और इन चारों ऑप्शन में से हमारा कोई एक ऑप्शन शुद्ध होगा। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कह रहा है क्या जल लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जल एक पारदर्शी माध्यम है और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाएंगी, इस कारण से जल का प्रयोग लेंस में किया जा सकता है। कांच भी पारदर्शी है, प्लास्टिक भी। हमारा विकल्प जो सही है वो है मिट्टी। मिट्टी क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, तो मिट्टी, अर्थात मिट्टी क्यों नहीं प्रयोग होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है कि मिट्टी एक अपारदर्शी है जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती है, जिस कारण से मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसी बिंब का, अर्थात बिंब का मतलब है दोस्तों यहाँ पर वस्तु, बिंब का मतलब है वस्तु, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया और वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये सब बातें मैंने आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से बताया था। अगर आप लोग वीडियो को देखे होंगे तो ये ऐसे मल्टीप्लाई क्वेश्चन बहुत आसानी से आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। हमारा ये जो आंसर होगा ये सही होगा। पहला विकल्प दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता के बीच में, ये गलत है। वक्रता केंद्र पर, यह भी गलत है। वक्रता केंद्र से परे, यह भी गलत है। हमारी सीधी सी आंसर है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। जब हमने वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा था तब हमारा वहां पर जो प्रतिबिंब था वो आभासी बना था, सीधा बना था तथा वस्तु से बड़ा बना था। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। ये भी बातें हमने आपको बताई थी, चर्चाएं इस टॉपिक पर भी हुई थी, अर्थात प्रतिबिंब कहां कहां कैसे कैसे बनता है, ये सबकी चर्चा हमने आप लोगों को वीडियो में बताया है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जाके आप लोग वीडियो को देखें और ऐसे सवाल को चुटकियों में हल करें। तो सवाल है, क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखी जाए तो इसका सीधा सा आंसर होगा दोस्तों, पहला विकल्प है लेंस की फोकस पर। यह विकल्प हमारा गलत है। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ये अभी छोड़ देते हैं इसको। अनंत पर, ये भी गलत है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर, तो हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अर्थात 2f पर। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तथा दर्पण तथा लेंस समभुजा क्या है। एक हमको दर्पण भी दिया है और एक लेंस भी दिया है जिसकी जो फोकस दूरियां दोनों हमको दी गई है वो ऋणात्मक दी गई है। तो हम यह कह सकते हैं, हमने आपको चिन्ह पर पार्टी में बताया था कि चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, अगर लेंस अवतल है या फिर दर्पण अवतल है तो दोनों की जो दूरियां होगी वो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, और ऋणात्मक है तो हमारा
हमारा कैसा है, नेगेटिव है, अर्थात दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। तो कौन सा सही है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ये विकल्प गलत है। तो विकल्प हमारा कौन सही है, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, ये भी गलत है। आंसर क्या है हमारा सही, दोनों उत्तल अवतल। तो ये बातें आप लोगों को दोस्तों समझ में आई होंगी कि कैसे कैसे क्या क्या हमने। तो अगर हम जानते हैं कि चाहे अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। तो ये सवाल भी हमारा सॉल्व हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों उसका प्रतिबिंब सदियों सीधा बनता है, संभवतः दर्पण कैसा है। दोस्तों तो हमने पढ़ा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदियों सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। और एक दर्पण और है जिसका हम जिक्र समतल दर्पण में करते हैं। समतल दर्पण में अर्थात शीशा, सिंपल शीशा में हम अगर बस अपना चेहरा देखते हैं तो हमको सीधा सीधा दिखाई देता है। इस कारण से हमारा जो विकल्प सही होगा, पहला विकल्प है केवल समतल, ये ऑप्शन गलत। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये तो कतई नहीं सही हो सकता। केवल उत्तल, ये भी नहीं सही हो सकता, या तो समतल या तो उत्तल, ये विकल्प हमारा दोस्तों सही है। अगला कह रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप इनमें से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि हम जो है कोई शब्दकोश लेते हैं और उसमें छोटे छोटे अक्षर को पढ़ते हैं और हम उसको पढ़ते समय कौन सा लेंस का प्रयोग करें ताकि हमारी जो आंखें हैं उनको स्पष्ट रूप से देखें और हम उसे स्पष्ट रूप से पढ़ सकें। तो इसका पहला विकल्प दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस तथा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो दोस्तों हम जानते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है। तो वस्तु को सीधा पढ़ने के लिए हमको कैसा लेंस लेना चाहिए, उत्तल लेंस लेना चाहिए। और दूरी जितनी भी कम रहेगी और हम वस्तु को उतनी ही आसानी से, जैसे हमने माना कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और हमारे यहाँ से हमारे जस्ट 1 मीटर के सामने कोई वस्तु रखी है तो उसे हम आसानी से देखते हैं। वस्तु दूर रखी है तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो कम फोकस दूरी के लिए फोकस दूरी होगा और कौन सा सही होगा, ये विकल्प सही होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगता है तो एक लाइक तो जरूर बनता है भाई लोग। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।